ओम शांति। ओम शांति और मुरली क्लब में सभी का स्वागत है। आज भाई की जी, मेरा आप आवाज सुनाई दे रही? हाँ जी जी, आज की मुरली नमिता जी रीड करेंगे। हम शेयर कर रहे हैं, दीजिए आप रीड कर सकते हो। हाँ, ठीक है भाई। ओम शांति। मुरली क्लब में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का डेट है 8 मई 2026 और मुरली का रिवाइज डेट है 22 जनवरी 1990 और मुरली का हेडिंग है शिव जयंती पर अव्यक्त बाप दादा महावाक्य। अभी हम शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स रखेंगे, उसके बाद डिटेल्स में बाबा के मुख से बाबा का महावाक्य सुनेंगे। शिव जयंती पर ये मुरली चल रही थी, आज भी अनुभव हो रहे हैं। ये शिव जयंती विचित्र जयंती है। एक दिन बाप और बच्चों का जयंती मना रहे हैं। बाप सो बच्चे का जयंती है। बाबा बोले सारे ज्ञान का सार है 3 बिंदियां, अर्थात परमात्मा बिंदी, आत्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी। सिर्फ बिंदी नहीं, ज्योतिर्बिंदु। तो त्रिमूर्ति शिव जो हमारा पिता है, टीचर है, सदगुरु भी है, वो हम बच्चे के मस्तक में 3 बिंदिया का तिलक देख रहे हैं। और आज का जो उत्सव मनाने का दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का ही है। शिव जयंती पर बच्चे बाप की जयंती मना रहे हैं। बाप भी बच्चों की जयंती मना रहे हैं और दिल से स्नेह की मुबारक भी दे रहे हैं। तो बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने की मुबारक दे रहे हैं। तो दिल से रहम दिल बन, शुभ बना, शुभकामना से विश्व कल्याणकारी बन, सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, उमंग उत्साह भी रखते हैं। बाबा कहते हैं सेवा करना अर्थात बेहद की वृत्ति से उमंग उत्साह में रहकर निस्वार्थ सेवा करना।
तब सेवा मनोरंजन महसूस होगी। उत्सव मनाना मना उत्साह में रहना, खुद खुशी अनुभव करना और दूसरों में भी खुशी का झलक अनुभव कराना। कोई कैसा भी आत्मा हो, हम ब्राह्मण आत्मा सबसे न्यारा और बाबा का प्यारा अनुभव करें, ऐसा उत्सव मनाना है। तो ब्राह्मण आत्माओं की हर समय उत्सव है। फिर बाबा कहते हैं, उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को, साथियों को, फिर सफलता को भी खींच ले आता है। यह सब हम हमारा ब्राह्मण जीवन में भी अनुभव कर रहे हैं। उत्साह में रहने से किसी का कमजोरी संस्कार अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अपना प्रभाव उस पर पड़ता और वो भी अनुभव कर रहे हैं। तो हम जो बाबा के साथ आज जयंती मना रहे हैं, तो हम कितना भाग्यशाली आत्माएं हैं, ये मुरली पढ़ते पढ़ते भी हम अनुभव करते हैं। ओम शांति। अभी हम बाबा के मुख से बाबा का महावाक्य सुनेंगे। शिव जयंती पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योतिर्बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियां का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। यह तिलक सारे ज्ञान का सार है। इन 3 बिंदियां में सारा ज्ञान सागर का सारा सार भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बातों में है। बाबा हमारे सामने रखते हैं सारा सार 3 बातों में। वो बातों क्या है? परमात्मा, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु की जयंती मना रहे हो, बिंदु बन मना रहे हो ना। बाबा बोल रहे हैं हम बिंदु बनकर बाबा का बिंदु बाप की जयंती मना रहे हैं। सारा प्रकृति का खेल भी 2 बातों का है, एक बिंदु का और दूसरा लाइट ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योतिर्बिंदु कहते हैं। रचना भी ज्योतिर्बिंदु हो और आप भी हीरो पाठधारी ज्योतिर्बिंदु हो, न कि सिर्फ बिंदु हो। और सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते हैं उसका आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकंड में संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन है उन सबका आधार क्या है? लाइट। रचयिता स्वयं भी लाइट है। आत्मा और परमात्मा की लाइट अविनाशी है। प्रकृति का आधार भी लाइट है, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट है। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मनाते हैं, लेकिन आप कैसे मनाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं। आप विशेष आत्माओं का मनाना भी विशेष है ना। ऐसा कभी सोचा था कि हम आत्माएं ऐसे पदम भाग्यवान है जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ
साकार रूप में जयंती मनाएंगे। कभी कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं था। दुनिया वाले यादगार नेत्र से जयंती मनाते और आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हो। तो शक्तिशाली कौन हुआ, बाप या आप? बाप कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते? इसलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते हैं। मन के मोहब्बत की मुबारक। बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया है, तो दिल में बाप को प्रत्यक्ष करने की भाई जी आगे। हाँ, तो दिल में बाप को प्रत्यक्ष करने की मुबारक। साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं प्रति रहम दिल, विश्व कल्याणकार की शुभ भावना शुभकामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक। तो बाबा बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, बच्चे भी बाप को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों के उत्साह का उत्सव देख रहा था। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। जयंती बड़ी सेवा करते हो, जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतना ही बेहद का उत्सव मनाते हो। सेवा का अर्थ ही क्या है? सेवा क्यों करते हो? आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए। जब सेवा के प्लान बनाते तो यही उत्साह रहता है ना, कि जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाए, आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराए। अभी किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना भी बड़ा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहले संकल्प क्या उठता है? यह प्राइम मिनिस्टर है, यह राजा है, यह दिखाई देता है। या आत्मा से मिलते हो, वह देखते हो, शुभ भावना उठती है ना, कि यह आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि ले ले। इस संकल्प से मिलते हो ना। अब यह शुभ भावना उत्पन्न होती है, तभी आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी भावना का फल उनको मिल जाता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना। यह शुभ भावना का शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। इसलिए आने वाली आत्मा को सब अच्छे से अच्छा अनुभव होता है, न्यारा संसार अनुभव होता है। थोड़े समय के लिए आपके शुभ संकल्प की भावना के फल में वह समझते हैं कि वह न्यारा और प्यारा स्थान है। न्यारे और प्यारे फरिश्ते आत्माएं हैं, कैसे भी आत्मा हो, लेकिन थोड़े समय के लिए उत्साह में आ जाते हैं। सेवा का अर्थ क्या हुआ? उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में लाना। कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा चाहे संकल्प द्वारा करते हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के हर सेकंड हर कार्य हर संकल्प हर बोल उत्साह है, क्योंकि उत्साह से करते हो और उत्साह दिलाते हो। इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं लगेगा, माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होगी। जब किसी को थकावट होती है
वह दिल सुस्त होती है तो दुनिया में क्या करते हैं? कोई ना कोई मनोरंजन के स्थान पर चल जाते हैं। कहते हैं आज माथा बहुत भारी है, इसलिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए। उत्सव का अर्थ ही होता है मौज मनाना। खाओ पियो मौज करो, यह उत्सव है। ब्राह्मणों को तो हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म ही उत्सव है। उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या? बाबा पूछ रहे। यहाँ मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करने हो, भला 11 बज जाते हैं तो भी बैठे रहते हो क्लास में। 11 बज जाए तो आधा क्लास चला जाता है। मनोरंजन अच्छा लगना है ना, तो सेवा भी उत्सव है। इस विधि से सेवा करो, स्वयं भी उत्साह में रहो, सेवा भी उत्साह से करो और आत्माओं में भी उत्साह लाओ। तो क्या होगा? जो भी सेवा करेंगे उस तरह अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ता रहेगा। ऐसा उत्साह है वह सिर्फ मधुबन तक है, वही जाने से फिर सर्कमस्टेंस दिखाई देंगे। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जब उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है। उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी। आज उत्सव मनाने आने हो ना, शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। उत्सव मनाने नहीं आए हो, लेकिन हर घड़ी उत्सव है, वह अंडरलाइन करने आए हो। ताकत भी न हो, मानो शरीर में शक्ति नहीं है, व धन की शक्ति की कमी के कारण मन में फील होता है कि वह नहीं हो सकता। लेकिन उत्साह ऐसी चीज है जो आप में अगर उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़कर के आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी भी होगी तो कहाँ ना कहाँ से धन का भी उत्साह खींच कर लाएगा। उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन की भी खींच कर लाएगा, साथियों को भी खींच कर लाएगा, सफलता को भी खींच कर लाएगा। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देती है। इतना हो जाता है। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। जो ख्याल ख्वाब में ही नहीं होगा वह सहज साकार हो जाएगा। यह बाप दादा का सभी सेवादारियों को गारंटी का वरदान है। समझा? बाप दादा खुश है, अच्छी लगन से सेवा के प्लान्स बना रहे हैं। अच्छी लगन से सेवा के प्लान्स बना रहे हो। संस्कार को मिलाना अर्थात संपूर्णता को समीप लाना और समय को समीप लाना। बाप दादा भी देख रहे हैं, संस्कार मिलन की रास अच्छी कर रहे थे, अच्छी खुशबू आ रही थी। तो सदा कैसे रहना? उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है। खुद न भी कर सको तो दूसरों को उत्साह दिलाओ, तो दूसरे का उत्साह आपको भी उत्साह में लाएगा। निमित्त बने हुए बड़े यही काम करते हैं ना। तो हमारा आज का बाबा कहते हैं बड़ी काम यह है कि खुद उत्साह, दूसरों को उत्साह दिलाते तो खुद भी उत्साह में रहेंगे। दूसरों को उत्साह दिलाना अर्थात स्वयं को उत्साह में लाना। कभी बाई चांस 14 आना उत्साह हो तो दूसरों को 16 आना उत्साह दिलाओ।
तो आपका भी टू आना उत्साह बढ़ जाएगा। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही? कोयले उठाने होंगे तो भी उत्साह से उठवाएंगे, मनोरंजन करेंगे। कोयले के 35 बैगन आने थे। बाप दादा मुरली में कोयले की बात कर रहे थे और थोड़े समय बाद ऐसा समाचार मिला कि आबू रोड में कोयले वैगन पहुंच गई है। अच्छा, सभी पांडव क्या करेंगे? सदा उत्साह में रहेंगे ना? उत्साह कभी नहीं छोड़ना। अभी का उत्साह आपके जड़ चित्रों के आगे, आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर पहले उत्साह हिम्मत लेकर फिर कार्य शुरू करते हैं। इतनी उत्साह भरी आत्माएं हो जो आपके जड़ चित्र भी औरों को उत्साह हिम्मत दिला रहे हैं। पांडवों का महावीर का चित्र कितना प्रसिद्ध है। कमजोर शक्ति लेने के लिए महावीर के पास जाते हैं। अच्छा, बाबा ने याद प्यार दे रहे हैं। चारे ओर के सर्व अति श्रेष्ठ भगवान बच्चों को सदा ज्योतिर्बिंदु बन ज्योतिर्बिंदु बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, सदा विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, ऐसे हीरे तुल्य बाप की जयंती 100 बच्चों की जयंती की मुबारक हो। सदा मुबारक से उड़ने वाले हैं और सदा रहेंगे ऐसे उत्साह में रहने वाले, हर समय उत्सव मनाने वाले और सर्वों को उत्साह दिलाने वाले महान शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव बाप की याद प्यार, मुबारक और नमस्ते। हम सब उत्साह में रहने वाले, उत्साह में रहने वाले, उत्साह देने वाले आत्माओं का बाप दादा को भी दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में रहेंगे, उसके बाद अपने अपने मनन चिंतन शेयर कर। थैंक यू बाबा। नमस्ते जी, आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, रविदीप सिस्टर आप शेयर करेंगे। हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा उमंग उत्साह पर मुरली चला रहे हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप हम बच्चों के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। 3 बिंदी का तिलक, बाप बिंदु, मैं आत्मा बिंदु और ड्रामा भी बिंदु। फिर बाबा कहते
बाप है ज्योतिर्बिंदु और मैं भी हीरो पाठधारी ज्योतिर्बिंदु ही हूँ। और पूरे ड्रामे का आधार भी ज्योति ही है, लाइट है, प्रकाश है। तो बाबा कह रहे कि सारा खेल दो बातों का है, बिंदु और लाइट। तो आज के दिन बाबा हम आत्माओं को मुबारक दे रहे हैं। हमने दिल में बाप को प्रत्यक्ष किया है, तो इस बात की बाबा मुबारक दे रहे हैं। और हम आत्माएं विश्व के आगे भी बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में उमंग उत्साह से इस सेवा में लगे हुए हैं। और सब आत्माओं में भी उत्साह भरते हैं और उन आत्मा को भी बाप के करीब लाने की सेवा कर रहे हैं। तो हर क्षण यही शुभ भावना है हम आत्माओं में, यही शुभ संकल्प है कि हर आत्मा बाप के करीब आए और बाप समान, बाप के प्यार का अनुभव करे। तो हम ब्राह्मण जीवन के हर क्षण में उमंग और उत्साह है, और इसीलिए दूसरे की कमी कमजोरी, उनके संस्कार हम पे प्रभाव नहीं डालते, बल्कि हमारे उत्साह का प्रभाव उन पर आता है और वो भी बाप को पहचानते हैं। तो आज भी हमारे जो जड़ चित्र हैं वो दूसरों को उमंग उत्साह में लाने की सेवा कर रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। आशा देवी सिस्टर, आप अपना पॉइंट शेयर। ओम शांति सभी को। आज बाबा ने ओम कहा कि ओम मेरी शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, ओम हाँ, शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि संस्कार मिलाना, जाना बाबा के समीप आना और संपूर्णता के समीप आना। तो बाबा ने कितना सीधा सा उत्तर बता दिया कि अगर समीपता बाबा से चाहिए और अपने आप में भी संपूर्णता चाहिए तो आत्माओं से संस्कार मिलाने की कोशिश करो। और बाबा ने आज दूसरी बात जो कही है कि पांडवों के लिए, साथ में बाबा ने बहनों के लिए भी कहा है कि इनका जो चित्र है महावीर का, उस चित्र से अन्य आत्माओं को कितनी शक्ति मिलती। तो ये जिस तरह से बाबा हमें शिक्षा देकर हर क्षेत्र में उमंग उत्साह देते हैं और शक्तिशाली बनाते हैं, तो उसका वाइब्रेशन अन्य आत्माओं को मिलता है और उसी रूप में वो हमारे महावीर स्वरूप की पूजा करते हैं। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, आपने अच्छा बोला। जो बाबा ने बोल रहे हैं ना आज, लाइट है तो लाइट जैसे शक्ति देता है, ऐसे भी हमसे जो लाइट निकलेगी, जो प्रकाश फैलेगी, और दूसरा आत्मा मतलब को बोल देंगे, शक्ति देंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा, थैंक यू सिस्टर। बोलो दीदी। अरे ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी भाई, हाँ, आप बोलो। आज बाप दादा बोलते हैं आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना अर्थात ब्रह्मा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु बिंदु की जयंती मना रहे हो और बिंदु बन मना रहे हो ना। सारा प्रकृति का खेल भी दो बातों का है, एक बिंदु का और दूसरा लाइट ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेके ज्योतिर्बिंदु कहते हैं, रचना भी ज्योतिर्बिंदु है और आप भी हीरो पाठधारी ज्योतिर्बिंदु हो, न कि सिर्फ बिंदु। ओम शांति दीदी। थैंक यू भाई जी। रीमा सिस्टर, ओम आप शांति। बोलेंगे। ओम ओम शांति। आज ओम प्यारे शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि जो उमंग उत्साह है ना, उत्सव भी और उत्साह, तो हम सभी को कितना सुंदर अनुभव है कि जब भी बाबा मिलन में जाते हैं ना, तो बाबा मिलन की जो अव्यक्त वाणी चलती है उसके बाद क्या सीन होता है डायमंड हॉल का, वो सभी एक थोड़ा सा विजुलाइज करें कि
कैसे सब नाचते रहते हैं, उमंग उत्साह में होते हैं। और मतलब ऐसा लगता है कि ये समय कभी ना जाए। इतनी खुशी हो जाती है अंदर से कि जो कभी नहीं नाचता वो भी नाचने लगता है। तो ये उत्साह बाबा की वाणी का जो परम पवित्र सुप्रीम परम पवित्र आत्मा, तो हर आत्मा का जो ओरिजिनल संस्कार है ना, वो सुख शांति खुशी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब उत्सव मनाते हो तो स्वयं भी उत्साह में रहते हो, दूसरों को भी उत्साह में लाते हो। हमारे संकल्प बोल कर्म सब उत्सव हो जाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि अगर हम कोई भी कार्य, चाहे हम कर्म करते हैं, अगर घर में भी कर्म करें ऑफिस में भी करें, तो शांत धैर्यता से और एक अंदर से खुशी से उत्साह से करे ना, तो वो सफलता जरूर मिलेगी। बाबा ने कहा कि स्वयं भी उत्साह में रहो और सेवा भी उत्साह से करो। तो इससे क्या फायदा होगा कि एक तो थकावट नहीं रहेगी, एनर्जेटिक फील करेंगे, कोई भी कार्य का बोझ नहीं लगेगा, माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे। इसके फायदे बाबा ने बताए कि देखो, उत्साह है ना तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, कितनी बड़ी बात है ना। कोई उमंग उत्साह में कोई कार्य करते हैं, खुशी खुशी से, छोटा भी छोटा कार्य खुशी खुशी से नाच के करो। बर्तन धोने हैं, एक गाना लगा लो, खुशी खुशी से करो। देखो मन में कभी वो लगेगा ही नहीं। झाड़ू लगाना है, कोई भी कार्य करना है, खूब खुशी खुशी से करो। बाबा के जो गाने इतने सुंदर सुंदर हैं वो लगा लो तो मन ऐसे नाचने लगता है ना। तो बाबा कह रहे हैं परिस्थिति भी वार नहीं करेगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी और दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़कर, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन फैलेंगे तो जो हमारे आसपास की आत्माएं हैं वो भी बहुत शांति का अनुभव करेंगी, खुशी का अनुभव करेंगी, तो वो भी सहयोगी बन जाएंगी। और बाबा ने तो कितनी बड़ी बात कही कि उत्साह चुंबक है जो धन को भी खींच कर ले आता है ना। उत्साह से कोई कार्य करोगे तो सफलता आपके सामने है, सफलता भी खींच के आएगी। किसी आत्मा की कमजोरी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोचो आप इस विधि से आप सृष्टि बदल रहे हो, है ना। तो ये बाप दादा की गारंटी का वरदान है, कितनी बड़ी बात है। बाबा का गारंटी का वरदान है। तो हम सभी उमंग उत्साह दिल में जो खुशी के बाजे बजते रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। भाई जी आप बोल रहे हैं। जी थैंक यू। आई होप ये बहुत ही ओम विशेष शांति। मूवी है। शायद हमने पहले भी पढ़ी होगी, पर मेरे को तो ऐसा ही लगा पढ़ करके जैसे पहली बार पढ़ रहा हूँ। हालांकि इसमें पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं तो हमने फर्स्ट टर्म में भी पढ़ी है, पर शायद उतना याद नहीं रहा। पर बाबा ने आज फिर एक विशेष दिन है, बाबा ने हमें फिर से रिवाइज करा दिया। जैसे रीमा सिस्टर ने भी शेयर करा, तो बाबा ने पहले बोला शुभ संकल्पों के बारे में ना। शुभ संकल्पों से हम क्या कर रहे हैं। हमारे बाबा ने पहले हमें स्मृति दिलाई, आपका एक एक आप श्रेष्ठ आत्माओं का एक संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना। तो हमारी शुभ भावना, शुभ संकल्प से वातावरण चारों ओर का वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। तो बाबा एक बार का एक कुछ इंसिडेंस है। मधुबन में क्या हुआ था दादी प्रकाश मणि के समय में, कि एक दिन सुबह सुबह क्या हुआ था, भंडारे में पांडव भवन में बहुत नुकसान हो गया था। वहाँ बर्तन वगैरह फट गए थे ना, कुछ गैस में कुछ लीकेज हुआ या कुछ इशू हुआ, तो काफी सारा भोजन जो बन रहा था वो नुकसान हो गया। तो उसके बाद शाम को बाबा ने आना था। तो सबने दादी ने बाद में बाबा को समाचार सुनाया वाणी के बाद कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ, और सब भाई बहन भी वहीं पर थे। तो बाबा ने एक सेकंड में सबको निश्चिंत कर दिया। दादी ने तो बोला नुकसान हुआ दीप बाबा ऐसे ऐसे। बाबा ने बोला वो नुकसान तो कुछ भी नहीं है, पर अगर आप ये जो अपने संकल्प चला रहे हो ना, इस संकल्पों से, तो आपके संकल्प उस नुकसान से बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो अपने संकल्प नहीं चलाओ उसके लिए। जो हो गया वो ड्रामा। तो एकदम सब निश्चिंत हो गए, हल्के हो गए। तो
तो बाबा ने ये रियलाइज कराया कि मतलब आप ब्राह्मण आत्माओं के संकल्पों से सृष्टि की स्थापना होती है, तो आपके संकल्प उन नुकसान से भी बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो ऐसे ही बाबा ने मतलब मुझे वो इंसिडेंट्स भी याद आ गया अभी बात करते करते। किसी ने मधुबन के भाई ने अनुभव सुनाया था एक बार हमारी क्लास में, तो आप सभी के साथ शेयर भी करा। और देखिए उमंग उत्साह के लिए भी बाबा ने हमें कितना बोला, हमारे लिए भी उत्सव मतलब उमंग कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाँ? कुछ भी कार्य अगर हम उमंग से करते हैं और वो उमंग उत्साह हमारा, सेवा भी करते हैं हम, सेवा में उमंग उत्साह में आते हैं, तो खुशी कितना मतलब एकदम हमें हाथों हाथ हैंड टू हैंड मतलब वेट नहीं करना, खुशी होती है बाबा की सेवा करते हैं हम तो। और जो भी कार्य उत्साह से होता है, हाँ ब्राह्मण जी बाबा भी बोलते हैं ब्राह्मण जीवन का आधार है उमंग उत्साह, कभी भी उमंग उत्साह को नहीं भूलना ना। जैसे ब्रजमोहन भाई साहब भी यही शेयर करते थे कि क्या है उमंग उत्साह के लिए वो हमें बहुत हमेशा मोटिवेट करते थे। कुछ भी हो जाए उमंग उत्साह है ना, उमंग उत्साह हमारी जान है, हमारी शक्ति है। बाबा ने देखिए क्या बताया कि महावीर के पास भी जाते हैं तो क्या वहां से भी सब क्या लेकर के आते हैं, वो शक्ति मिलती है ना, वो उमंग मिल जाता है आत्माओं को। तो आज भी बाबा हमारे जड़ चित्रों से सबको उमंग उत्साह दिला के चला रहे हैं ना, पुरानी पुरानी दुनिया को भी, पुरानी दुनिया की आत्माओं को भी। तो वो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, तो हम कुछ भी हो जाए हमें ऐसा योग इस मुरली को हमेशा अपने पास सेव करके रखना चाहिए। कभी भी कुछ हो तो इस मुरली को हम पढ़े, हमारा उमंग उत्साह ना हमेशा ब्राह्मण जीवन में इससे हमेशा उठ जाएगा। कभी भी कुछ हो तो हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, हमें बिल्कुल नया संजीवन मिल जाएगा, संजीवनी बूटी की तरह है ना एक मुरली। थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू भाई जी। हमारा उमंग उत्साह भी दूसरों की सेवा करता है, क्योंकि हम जब दूसरे भी अनुभव करते हैं हम ब्राह्मण बच्चे कैसे उमंग उत्साह में रहते हैं, वो भी सेवा होता है। ओम शांति। मैंने ये भी थैंक यू बोला भाई। कि अगर आपका 14 कला है सुमन उत्साह, हाँ किसी और का बढ़ाओ तो आपका भी 16 कला हो जाए। और ये भी हाँ कितनी अच्छी रीति भाव विधि बताते हैं ना हमें। थैंक यू। थैंक यू भाई जी। सावित्री सावित्री सिस्टर आप शेयर करें। जी सिस्टर, ओम शांति। तो ओम भाई जी ने बहुत ही सुंदर मतलब एक जो अभी टचिंग करवाई। तो इससे क्या होता है कि जब हम आत्माएं उमंग उत्साह में होती है और उसका जो परिवर्तन बाबा ने आज बताया कि ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब जब हम उमंग उत्साह में होते हैं मतलब हमारा जो प्रभाव बाबा ने आत्माओं का बताया, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा, वह सहज साकार हो जाएगा। तो सहज साकार मतलब उमंग क्या होता है? उमंग उत्साह के पंख है उमंग, क्योंकि यह उड़ती कला का जो आधार, जो हम अभी उड़ती कला में जा रहे हैं, यही हमारा उमंग उत्साह में हमें लाता है। तो उमंग होने से क्या होता है? मेहनत मोहब्बत में बदल जाती है और मुश्किल कार्य भी हमें सहज लगता है, क्योंकि बाबा ने यहाँ आगे बोला कि वो जो ख्याल ख्वाब में नहीं होगा वह सहज साकार हो जाएगा। तो सहज साकार की बाबा ने क्या बोला? सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है। तो इस वरदान को अगर हम संस्कारों में मतलब संस्कारों में मिलाना चाहे, मतलब संपूर्णता के समीप लाना चाहे, तो समय को भी समीप ला सकते हैं, क्योंकि संस्कार मिलन की जो रास होती है ना, वो बाबा बोलते अच्छी खुशबू देता है। तो उत्सव मनाना, उत्सव मतलब जो ये जो हमारे भक्ति मार्ग के उत्सव है, और उन उत्सव में जब हम रहते हैं तो खुद ना भी कर सके तो दूसरे को तो दिला सकते हैं ना, बाबा बोलते हैं, क्योंकि निमित्त बने हो तो बड़े यही काम करे और दूसरे को उत्साह दिलाए, अर्थात मतलब स्वयं को भी लाना और दूसरे को भी उत्साह दिलाना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोले ना ब्राह्मण जीवन है मौजों का जीवन, माना हमारा हर दिन उत्सव का दिन है, इसे भी हम अनुभव करते हैं। थैंक यू सिस्टर।
विठल भाई, आप आपका माइक अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। हाँ, हाँ जी भाई। तो आज की वाणी में बाबा ने उमंग उत्सव पर ही वाणी चलाई है। तो हम सभी को उमंग और उत्साह हमारा जीवन का एक अविभाज्य अंग बनाना है। दूसरा, संस्कारों का मिलन ही समय को और संपूर्णता को समीप लाएगा। तो यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। और कोई भाई बहन शेयर करेंगे अपना मनन चिंतन? ओम शांति। अभी हम भाई जी होमवर्क देंगे और कोई शेयर करेंगे? दीदी पहले पोल लॉन्च करते सब पोल लॉन्च करते हैं, फिर आप हाँ जी, होमवर्क हाँ करना जी, और ये करना। हाँ जी भाई, आप कर दीजिए। ओम शांति। एक बात शेयर करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ क्या? हाँ जी सिस्टर, आप कर सकते हैं। तो सभी को आज उमंग उत्साह का मीनिंग समझ में आया। तो बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से हमेशा बच्चों में उमंग उत्साह भरा है, और वही उमंग उत्साह हम अपने आप में भरें। भाई जी ने भी बहुत सुंदर तरीके से बताया, सभी ने बताया। तो बाप दादा की एक बात आज याद रखेंगे कि जितना हम सेवा उमंग उत्साह से करते हैं, तो बाबा ने कहा बाप दादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है। जो बच्चे सेवाएं देते हैं और उमंग उत्साह यानी कि सभी को, हाँ, बाबा ने कहा ना कि अगर हमारा 14 आना भी उमंग उत्साह है, तो 16 आना बन जाएगा जब हम दूसरों को उमंग उत्साह देंगे। तो आज से हम पक्का करें, बहुत ही उमंग उत्साह में रहेंगे, यानी कि हमारे वाइब्रेशंस अपने आप सभी को फैले, किसी को बोलना नहीं पड़े। तो हमारी इतनी खुशी रहे हमारे अंदर कि सदा हम उमंग उत्साह से इस दुनिया को सत्युगी दुनिया बनाना ही है। इस उत्साह को बढ़ाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम होमवर्क पर जाएंगे। आज का होमवर्क यही रखेंगे कि दिन भर जो हम कर्म करते हैं, वह कितनी बेहद की वृत्ति से सेवा करते हैं, जिसमें हम खुद खुशी अनुभव करते हैं, और कैसे भी आत्मा हो उसमें खुशी की झलक अनुभव कराते हैं। यह हमारा चेकिंग का पॉइंट है, और दिन भर हम उसके ऊपर अटेंशन रखेंगे। अभी हम योग के तरफ जाएंगे। सब साइलेंस में अलर्ट होकर बाबा की याद में बैठ जाएंगे। ब्रैकेट के बीच में चमकती हुई सितारा हूँ। मैं आत्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा का पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं बाबा का हीरो पार्ट थारी बच्चा।
मैं सदा उमंग उत्साह में रहने वाली, बाबा को दिल से प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर समय और संकल्प और बोल श्रेष्ठ कर्म के लिए निमित्त है। मैं इस संगम युग में मौज का जीवन अनुभव कर रही हूँ और दूसरों जीवन को मनोरंजन बनाने के लिए बाबा ने मुझे चुना और मुझ आत्मा को निमित्त बनाया। तो मैं विशेष आत्मा हूँ, सोमानधारी आत्मा हूँ। तो सदा खुद के ऊपर अटेंशन रखती हूँ और आगे बढ़कर चल रही हूँ। सदा बाबा मेरे साथ है और साथ दे रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया नमिता दीदी जी, शुक्रिया सभी फरिश्तों इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा का। शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी शांति भाई बाबा। बहन को। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।